वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में फ्रेऑन और डीटीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो फ्रेऑन क्या होता है? CF इसका जो केमिकल फार्मूला होता है तो होता है CFCS, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आते हैं फ्रेऑन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमें पहले इसके उपयोग देखेंगे। ठीक है, फ्रेऑन के उपयोग। ठीक है, तो ये क्या है? रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में शीतलक मतलब कूलेंट। ठीक है, शीतलक मतलब कूलेंट के रूप में ये यूज़ में आता है। और सेकंड है स्प्रे केरोसिन में प्रोपेलेंट के रूप में। स्प्रे केरोसिन होती है ना, उसके प्रोपेलेंट के रूप में भी ये यूज़ में आता है। केरोसिन में प्रोपेलेंट के रूप में। ठीक है, स्प्रे केरोसिन के प्रोपेलेंट के रूप में। थर्ड है कि फोम बनाने में, जो फोम होता है फोम बनाने में। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जिसे फ्रेऑन भी कहते हैं हम। ठीक है, अब हम इसके पर्यावरण पर प्रभाव देखेंगे। पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो CFCS वायुमंडल में पहुंचकर ऊपरी वायुमंडल में ओजोन O3 परत को नष्ट करते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों में से टूटकर क्लोरीन मुक्त करती है। CFCS सूर्य की पराबैंगनी UV किरणों से टूटकर क्लोरीन Cl मुक्त करते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सूर्य की पराबैंगनी जो UV रेजेस होती हैं उनमें से उनको टूटकर जो है क्लोरीन को मुक्त करते हैं। ठीक है, पराबैंगनी UV किरणों को तोड़कर क्लोरीन को मुक्त करते हैं। ठीक है, अब हाँ थर्ड पॉइंट देखेंगे कि ये क्लोरीन ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शन देख लेंगे। Cl क्लोरीन प्लस O3। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। ये नहीं है, अलग है। ठीक है, Cl प्लस O3
कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ClO, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, O2, एक O यहाँ आ गया, एक दो O यहाँ आ गया, जो 3 O थे वो बैलेंस हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख लेंगे ClO प्लस O, है ना। तो और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Cl प्लस O2, ठीक है। इसकी 2 रिएक्शंस हैं, किसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, जो हमने ओजोन से कराई हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा DTT, जिसे हम कहते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, जिसे DTT कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कीटनाशक, इसका जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है, किसका, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का। तो कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, और सेकंड है मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में इसका जो है उपयोग किया जाता है, किसका, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का, ठीक है। अब पर्यावरण पर प्रभाव हम इसका देखते हैं, पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। तो DTT मिट्टी और जल में जमा होता है। सबसे पहले हम बायो एक्यूमुलेशन, मतलब जैव संचयन में हम इसका देखते हैं, जैव संचयन में, ठीक है। जैव संचयन में हम देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, फर्स्ट की DT मिट्टी और जल में जमा होता है, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ता है। ठीक है। और सेकंड है कि इससे पक्षियों के अंडों के खोल जो हैं वो पतले हो जाते हैं, इससे पक्षियों के अंडे पतले, अंडों के खोल पतले हो जाते हैं, ठीक है। किस टाइम पे, प्रजनन की समस्या में, प्रजनन में जब समस्या होती है इनकी, ठीक है, प्रजनन में समस्या में जो है इनके पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनके खोल क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं बायो एक्यूमुलेशन में, प्रजनन में जो समस्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो मतलब इसको हम लिखते हैं अपघटित ना होने वाला, बायोडिग्रेडेबल मतलब अपघटित ना होने वाला। तो पर्यावरण पर प्रभाव जो फर्स्ट था हमारा वो था जैव संचयन, और सेकंड है अब हमारा कि जैव संचयन अपघटित ना होने वाला, ठीक है, अपघटित
ना होने वाला। सही है ना। तो DDT जो है वो लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। DDT लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। ठीक है। जल और मिट्टी प्रदूषण में हम देखेंगे कि जल और मिट्टी प्रदूषण में, ठीक है, जल और मिट्टी प्रदूषण में जब हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा कि जल स्रोतों में जल और मिट्टी प्रदूषण में क्या करता है कि जल स्रोतों में मिलकर जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। जल स्रोतों में मिलकर जलचरों को नुकसान पहुंचाता है। जल और मिट्टी प्रदूषण में जो ये DDT का जो प्रभाव है वह जल स्रोतों में जब वो मिल जाता है तो वो किसको नुकसान, जानवरों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम ये देखेंगे जो फ्रेऑन और DDT होते हैं, ठीक है, जैसे जो भी केमिकल होते हैं उसमें मानव जीवन की जो सुविधाजनक जो है, इनसे मानव जीवन जो है उससे जो है DDT और फ्रेऑन उससे जो है बहुत आसान बन गया है, बहुत ही सुविधाजनक हम इसे बनाया जा सकता है। लेकिन जो इसका अत्यधिक और असमय प्रयोग है वो पर्यावरण और जीवों के लिए जो है वो हानिकारक जो है सिद्ध हुआ है। मतलब अब हम देखेंगे जो फ्रेऑन है एक तरफ तो और DDT है एक तरफ, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए सुविधाजनक है, इसका हमें बहुत अच्छे से प्रयोग अगर हम करें, लेकिन साथ साथ इसका बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान भी है और ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है। DDT और फ्रेऑन, तो इसके आपको उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव दोनों के समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो ये हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमारा हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर था वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है।